गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी एक दिन के सत्संग का फल क्या होता है, एक दिन के सत्संग सुनने से हमें क्या फल मिलता है, मालिक हमसे हमारी कहाँ कहाँ से फिक्र करता है, हमें किस तरीके से बचा लेता है। आप इस साखी द्वारा सुने। एक जगह कोई गांव था और उस गांव वालों का काम जो था, पूरे गांव वाले चोरी ठगी फेरी करते थे। जिसका भी कुछ ले जाते उसको वापस नहीं देते और वह बेचारा वह लेने के लिए आए तो उसको और उसकी बेइज्जती करके या उसको मार पीट कर भगा देते थे कि तू हमें जानता नहीं, हम कौन हैं, हम जिसके लिए आते हैं दोबारा देने का नाम नहीं लेता और हमारे जो डर से हमारी पावर से हमसे कोई मांगता तक नहीं। तूने कैसे मांग लिया, तू कैसे चल के हमारे घर तक आ गया। वो तो पूरा गांव था, सारे गांव के एक ही नियम था, कोई किसी का भी नहीं कहने वाला था। सबका सब उनका चोरी ठगी हेरा फेरी उसके गलत काम थे। मगर कुछ दिन कहते हैं न 100 दिन चोर के एक दिन साका भी जरूर आता है। जब यही वातावरण चलता रहा, काफी दिनों के बाद उसने कुछ सेठ साहूकार थे, उन्होंने भी उनको लेन देन उनसे करना शुरू सब कुछ बंद कर दिया। कुछ नहीं देते थे, चाहे वह किसी आदमी की जमानत लगाओ या कुछ करो, 1 रुपए की उनसे उधार नहीं करता। कोई शादी ब्याह सज्जन आदमी को तो उनका साथ देता था, उनको हर जगह उससे मतलब मिलता था। वो मतलब देते भी और लेते भी। उनके गलत कारनामों की वजह से, गलत कारनामों की वजह से जिसका ले लेते उसको वापस नहीं मोड़ते। उनका या बहुत बुरे उनसे कारोबार थे। जितना भी कामकाज उनका सबका गलत था। मगर हर चीज़ की अंत, हर चीज़ का अंत होता है। इसी तरीके से काफ़ी दिन यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे चोरियां ठगियां भी बंद हो गईं। अपने आप सामान व पहरा देने लग गए। किसी ने कुत्ता पाल लिया, कोई चोर चक्का आता तो रात को कुत्ते भौंकते घर वाले जाग जाते। कोई आदमी आया तो उनसे चोरी करने का कोई भी दांव नहीं लगा। धीरे धीरे कहने का भाव उसमें जो पूरा कारोबार था वो बंद होने की कगार पर पहुंच गया। उनका ना तो चोरी लगती थी, ना उनको कोई अपने पास बैठने देता था, ना ही उनको कहीं किसी के काम में, ना कोई उनसे कोई रिश्ता लेना देना, न कोई उनसे कोई सामान देता या किसी भी गांव में। क्यों उनकी चाल चलन, उनका व्यवहार इस तरीके का था कि कोई भी उनको मुंह ही नहीं लगाता। आखिर जब वो परेशान होकर थक गए, उन्होंने अपने गांव में एक पंचायत की। सबके सब इकट्ठा हुए, सोचने लगे कि भाई हम बहुत गलत रहे हैं। आज कोई गरीब से गरीब आदमी हमसे राम राम करने तक भी कतराता है, वो भी करने की राजी नहीं। अगर हम किसी को, किसी गांव वाले के राम राम भी करते हैं, न मालिक का नाम लेकर बोलते, वो रो बोलना बंद नहीं करता। वो भी बोलना पसंद नहीं करता। क्या सोचता अपने मन में, इनकी राम राम लेना भी गलत है। यदि गंदे आदमी हैं, गंदे विचार, गंदी सोच, जहाँ बैठते उसी का बुरा करते, उसी से चोरी करते, इसको पास बैठाना, इनसे राम राम ही रखना गलत
है तो सारी दुनिया उनसे परेशान। जब हो गई अड़ोस पड़ोस उनके जितने गांव थे, उनको कोई लेन देन नहीं उनसे करता था, कोई बैठने भी नहीं देता था। वो एक दिन अपनी पंचायत के गांव में जब सब जगह से रास्ते बंद हो गए, तो चारों खानों की तरफ से उनकी कोई चोरी लगती या उनका कोई कारोबार चला ही नहीं।